हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, वाई शुड हायर यू। जब भी इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप सोच लेना कि आपका 90% सिलेक्शन हुआ है, 10% वो कन्फर्मेशन के लिए आपको एक बार फिर से आपकी क्वालिटी पूछ रहा है। अगर इस टाइम आपने अगर उसका आंसर सही से दे दिया तो यू आर द सिलेक्टेड। क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए भाई मेरे मन में जो कैंडिडेट है उसको मैं क्यों ले लूँ, वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर क्या आंसर देना चाहिए, कौन से 3 फॉर्मेट में आंसर देना चाहिए ताकि वो आपको लगे कि भाई मैं जो ले रहा हूँ वो कैंडिडेट सही है। चलो हम बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट आता है स्किल। मतलब आपको क्या करना है, आपके पास जो स्किल है वो सभी कभी भी नहीं बताना। आपको क्या करना है, आपको जो जॉब प्रोफाइल दिया है उस जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड जो स्किल है और आपके स्किल कौन से मैक्सिमम मैच होते हैं उसको पहले एक्सप्लेन करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सोचिए आप किसी क्वालिटी का इंटरव्यू के लिए दे जाते हैं तो आपकी स्किल क्या होनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है, हाउ टू द हैंडल द इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट पता है, या फिर आप किसी एडमिन के लिए इंटरव्यू ले जाते हैं तो आपने वो कैसे मैनेज करते हैं, जो भी आपके पास गेस्ट आते हैं उसको बताना चाहिए। मतलब मेरा सिंपल कहना है, स्किल में आपको हाईलाइटेड स्किल करना है, दैट्स द मैच टू योर जॉब प्रोफाइल। मतलब जो अपना जीडी है उसको मैच करें, वही स्किल बताना है। बाकी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं बताना, ज़्यादा फेंका फेंकी नहीं करना। ओके। सेकेंड है, अगर ये बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, कभी भी आप कभी से भी इंटरव्यू ले जाओ आप उसको कंपनी का टोटल जेडी पता होना चाहिए कि उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे लिए क्या है, और उस कंपनी का प्रोफाइल, वो कंपनी कौन से डोमेन में है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है। अगर ये चीज़ें आपको पता रहेगी तभी ही आप उसका बेस्ट आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर ये 3 चीज़ें नहीं पता होगी आपको तो आप नहीं आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, स्किल में आपको ये बताना है कि आपके जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके रिलेटेड जो जो स्किल मैच होती है उसको बताना है, और उसको ये एहसास करके देना है कि भाई ये देखो आपके पास जो स्किल है उस स्किल के लिए मैं 30, 40, 60% मैच कर रहा हूँ। ओके। और उसको हाईलाइट करो कि जो जॉब प्रोफाइल में दिया है वो मेरे पास है। और बाद में बोला कि ये सब करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल और आपका जीडी। सेकेंड आता है लर्निंग एटीट्यूड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस लर्निंग एटीट्यूड में आपको यही इंटरव्यू जाने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे में लर्निंग एटीट्यूड कितना है। मतलब कोई भी कैंडिडेट है या कोई भी इंटरव्यू लेता है उसके पास 100% मैच वाला, मतलब मेरे पास जीडी ये है और कैंडिडेट ये है, 100% मैच वाला कैंडिडेट कभी भी किसी को नहीं मिलता। 30, 40, 60 तक उसका वो जो प्रोफाइल मैच होता है और उसको पता रहता है। 40%, 50% जो भी है उसको खुद से लर्न करना पड़ता है। इसीलिए इंडस्ट्री में लर्निंग एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ये बोलने से सेकेंड इसमें क्या बोलना है आपको कि मेरा लर्निंग एटीट्यूड कैसा है। मतलब आपको उसको बताना है कि मेरे पास लर्निंग एटीट्यूड बहुत है और आई एम विलिंग टू लर्न। और उसको ये समझाने के लिए उसको बताना है कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने जो ज्वाइन किया था उसमें आपको कौन सी चीज़ें पता थी। मतलब 50% चीज़ें पता, 50% नहीं पता थी, तो हाउ डू यू लर्न। मतलब आपने ऑनलाइन लर्न किया, किसी से ट्रेनिंग, कंपनी से ट्रेनिंग लिया, या एक्सटर्नल ट्रेनिंग लिया, या खुद किताबें पढ़ के उसको लर्न किया। तो आपको ये जब ये बताओगे तब उसको क्या पता चलेगा, आपका लर्निंग एटीट्यूड। और जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यूअर नेवर एक्सेप्ट 100% मैच कैंडिडेट। मतलब ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं मिलेगा 100%, जितना जेडी है उतना ही कैंडिडेट चाहिए।
तो हम ऑलमोस्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंशिएट योर सेल्फ। मतलब अभी तीसरा क्या हो गया भाई, बाहर तो 50 लोग बैठे हैं, बराबर, बाहर तो 50 लोग बैठे हैं, तो वाई शुड आई हायर टू यू, बराबर ना। अपना क्वेश्चन भी ये है, तो तुम क्यों लूँ। तुमको ये उनको बताना चाहिए कि जो बाहर 50 साल जो भी बैठे हैं, मैं उसमें से अलग हूँ। अभी ये अलग हूँ मतलब क्या है कि टेल मी अबाउट योर समथिंग डिफरेंट, कि आप में जो यूनिक क्वालिटी है आपको उनको बताना पड़ेगा। मतलब यूनिक क्वालिटी में जैसे आता है कि आपने व्हाट इज द बेस्ट डन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसको ये एहसास देना है कि आपको ही क्यों ले ले, आपके पास क्या है ऐसा जो बाकी में नहीं है। उसके लिए आपको क्या है, आपको यूनिक स्किल और क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये बताते हैं, डिफ्रेंशिएट करते समय उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ। क्या है, कॉन्फिडेंस दिला कि यू आर हायरिंग द राइट पर्सन। अगर उसको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आई एम हायरिंग द राइट पर्सन, देन यू आर द सिलेक्टेड। तो दोस्तों हमने वाई शुड हायर के ऊपर 3 इम्पोर्टेंट बात की। पहला बात किया स्किल, थर्ड बात किया हमने लर्निंग, एटीट्यूड, एंड थर्ड हाउ टू डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ। अगर आपने ये तीनों चीज़ें बता दी कि वाई शुड, ये तीनों चीज़ें बता दी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आई सेड वाई शुड आई हायर की जगह आप वो बोलेगा यू आर हायर। चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।